आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुंछ हमला चीन पाक की साजिश है, ये सूत्र बताते हैं। एलओसी से ध्यान भटकाना चाहता है चीन और एलओसी पर तनाव की कोशिश में है पाकिस्तान और चीन, और ये मिलकर के उनके द्वारा रचा गया पूरा षड्यंत्र था। ये सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुंछ हमला चीन और पाक की साजिश है। जिस तरीके से घात लगा करके 60 राउंड फायरिंग की गई, 4 जवान जो कि शहादत को प्राप्त होते हैं, और इसी के साथ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और पहले भी ये खबर सामने आई थी, ये भी इनपुट मिले थे कि आतंकवादी समूह कहीं ना कहीं भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर के यहाँ आईजीबीएसएफ का जो बयान है वो भी सामने आया था। लेकिन अब ये सामने आया है राजौरी में कि पुंछ में किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। सर्च ऑपरेशन ऐरावत वहां पर चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? जो ये कहा जा रहा है, सूत्रों से ये दावा किया जा रहा है कि 8 से 10 आतंकवादी समूह यहां पर एक्टिव हो सकते हैं, और इसी के साथ पाकिस्तान और चीन की ये मिली भगत। इससे साफ तौर से दिख रहा है एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना बेनकाब हुआ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से ध्यान भटकने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि अभी भी यहाँ पे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि किस तरह से इससे पहले भी हमने गलवान के अंदर देखा किस तरह से चाइना ने अपनी इन्वॉल्वमेंट करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर दी थी। इसलिए हम आज भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन जो है एक्सपोज हो गया है। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से लगातार बार बार चाइना जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और अभी कश्मीर घाटी में जो काफ़ी पीसफुल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने की बड़े पैमाने पे कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल ऐरावत, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से पुंछ आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुंछ हमला चीन और पाक की साजिश है, जो सूत्रों की वजह से खबर मिल रही है। वहीं आपको बताते हैं एलओसी से ध्यान भटकाना चाहता है चीन, जो जानकारी मिल रही है। एलओसी पर तनाव की कोशिश में पाकिस्तान और चीन नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 4 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 3 घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो किस तरीके से ये पूरी साजिश जो है वो पाकिस्तान और चीन की मिलकर ये साजिश रची गई है। किस तरीके से पाकिस्तान और चीन दोनों चाहते हैं कि एलओसी पर तनाव बना रहे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमला का इरादा, सेना की गाड़ी पर निशाना। चार जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। देखेगा आतंकिस्तान, दहशतगर्दों का होगा हिसाब। घाटी को एक बार फिर से दहशतगर्दों ने लाल रंग के खून से रंगने की कोशिश की। एक बार फिर से कायराना हरकत की। पेट पर छुरा घोंपने वालों ने घात लगाकर सेना के काफिले को निशाना बनाया और काफिले में शामिल 2 गाड़ियों पर हमला कर दिया। तस्वीर पुंछ इलाके की है और घाटी के चट्टानों पर जो लहू छिटा हुआ है वो भारतीय जवानों का। बताया जा रहा है कि सेना के जवान सुरनकोट से राजौरी जा रहे थे। जैसे वाहन टोपा पीर पहुंचे, आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए तो वहीं 3 जवान जख्मी हुए। आतंकी जो हैं वो आतंकी संगठन लश्कर तोयबा से हैं और पाकिस्तानी आतंकी हैं जो लगातार जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग लेकर यहां पर पहुंचे, और यही कारण है कि उन्होंने जंगल का इस्तेमाल करते सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद थे और दोनों तरफ से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई। सबसे पहले फायरिंग सुरक्षा बलों की जिप्सी पर हुई और उसके बाद फायरिंग जो है 110 व्हीकल पर हुई। दहशतगर्दों ने कैंट ग्रेनेड दागने के बाद अंधाधुंध करीब 60 राउंड फायरिंग की और भागने की कोशिश भी, लेकिन जवानों ने इन्हें घेर लिया। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तान समर्थित पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली। पीर पंजाल के इलाके में एक बार फिर आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। कि ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि गौरव आपको ये घने जंगल दिखा रहे हैं, जहां आप ड्रोन की मदद से भी अगर सर्विलांस करेंगे तो कुछ दिख नहीं पाएगा क्योंकि इतने ज्यादा घने जंगल है, एक डेंस कवर बना रहता है। मुश्किलें कितनी भी हो, चुनौतियां कितनी भी हो, लेकिन सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं।
डेरा की गली की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेर कर कॉम्बिंग जारी है। अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की, तो बीते 30 महीनों में 7 बड़े आतंकी हमले हुए, जिनमें 33 जवान शहीद हुए। तो वहीं बीते 1 साल में 5 आतंकी हमले हुए, जिसमें 27 आतंकी ढेर हुए, 13 आतंकी एलओसी पर और 14 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने अलग अलग इलाकों में मार डाला। पिछले 1 साल में पीर पंजाल में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर 5 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इन आतंकी हमलों की शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी, जब ढांगरी इलाके में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 20 अप्रैल को सुरक्षा बलों की राष्ट्रीय राइफल्स को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया। इस बार भाटा दूरियां के उस इलाके को चुना गया जो सुनसान इलाका था। फिर 5 मई को कंडी इलाके में भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस पैरा के 5 जवानों को आतंकियों द्वारा जो निशाना बनाया गया, उनकी शहादत हुई। उसके बाद 21 नवंबर को एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया एक एनकाउंटर के दौरान, लेकिन उसमें बड़ी सफलता भी मिली। भारतीय सेना की जरूर 5 शहादतें हुई, लेकिन एक टॉप कमांडर लश्कर का कारी मारा गया। अब एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और इस बार सुरनकोट के पीटोपा इलाके में कल देर शाम जब सुरक्षा बलों पर हमला किया गया। जम्मू कश्मीर में सेना का साफ संदेश है कि देश के दुश्मनों की घाटी में कोई जगह नहीं, और घाटी की तरफ अगर किसी ने अमन चैन खराब करने की और दहलाने की कोशिश की तो हर एक का हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।